दर्शकों, स्पॉटलाइट की अगली कड़ी में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसका ताल्लुक पशु पक्षियों से है। वर्तमान दौर में सबसे बड़ी विकट समस्या है कि मनुष्य ने जितना प्रकृति से दोहन किया है, जितना प्रकृति से छेड़छाड़ की है और पशु पक्षियों पर क्रूरता, अत्याचार एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। आज पशु, जानवर, वन्य जीव शहरों की तरफ भागते नजर आते हैं क्योंकि मनुष्य ने उनका जल और जंगल छीन लिया है। वहां कंक्रीट के मकान बन गए हैं, हरियाली गायब होती जा रही है। अब बहुत सारी संस्थाएं इस मुद्दे पर, इस विषय पर काम कर रही हैं कि पशु पक्षियों और प्रकृति को, उनका संबंध किस तरह से कायम रखा जाए। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है योगेंद्र कुमार जी, जो कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड से जुड़े हुए हैं और तिहाड़ जेल में वार्डन हैं, और जो वो समाज के लिए ऑलरेडी काम करते हैं वो है पशु कल्याण राज्य अधिकारी भी हैं। आज योगेंद्र जी, आज जितना मानव ने प्रकृति से छेड़छाड़ की है और जितना पशुओं से अत्याचार किया है, आज पशु की कई प्रजातियां, जीवों की कई प्रजातियां, वन्य जीवों की वो लुप्त हो रही हैं। इससे प्रकृति का संतुलन कहीं ना कहीं बिगड़ता नजर आता है। आप देखेंगे बहुत सारे शहरों में अब वन्य जो जीव हैं वो शहरों में घुस आते हैं। कभी देहरादून की सड़क पर आप बाघों को देखते हैं, कभी किसी को देखते हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि मनुष्य ने उनका जल, जंगल और जमीन छीन लिया है। प्रकृति से उनका संबंध कैसे बना रहे, मानव से उसका संबंध कैसे हो, तो आप इस विषय पर काम कर रहे हैं, तो आप अपने अनुभव बताइए। मैं आपको एक पहले 2000 के आस में एक गोरैया हुआ करती थी, एक चिड़िया जी, जिसे स्पैरो बोलते हैं, होम स्पैरो भी उसे बोलते हैं जी। वो काफ़ी बड़ी संख्या में दिल्ली में पाई जाती थी जी। और जब वो होती थी तो वो जो हमारा जैसे कि मलेरिया, ये काफ़ी ऐसी बीमारियां जो अब ज़्यादा नज़र आने लगी हैं, तो उस वक्त में कम हुआ करती थी क्योंकि वो मच्छर वगैरह खा लेती थी। ये अब वो लुप्त हो गई हैं, बहुत दिल्ली में कम नज़र आती हैं। तो इससे संतुलन बिगड़ता है। जो हमारी फूड चेन है, वो ऐसी चीज़ें जब लुप्त हो जाती हैं, जैसे गिद्ध लुप्त हो गए हैं हमारी दिल्ली से, गिद्ध को क्लीनर भी बोला जाता है और अब वो बिल्कुल नज़र नहीं आते। और ये चीज़ें जब लुप्त होती हैं तो एक चेन होती है, जो फूड चेन या हमारे प्राकृतिक का संतुलन, वो बिगड़ जाता है जी। और इनको बचाने के लिए हमने काफ़ी अभियान चलाए हुए हैं दिल्ली के अंदर। गोरैया को बचाने के लिए तो हमने काफ़ी अभियान चलाए। अब मैंडोली जेल में था मैं जब, हमने उनके बचाने के लिए काफ़ी कुछ किया। आर्टिफिशियल नेस्ट भी लगाए और स्पेशली एक ग्रास रखी हमने जिससे वो अपने नेस्ट बना ले, और वहाँ पर हमने देखा तो उसके काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट निकले। और अब गोरैया हज़ारों की संख्या में हमारी मंडोली जेल के अंदर है और हमने दिल्ली में कई जगह ऐसे सेटअप भी लगाए हैं और आज उसके रिजल्ट हमें काफ़ी सुगंध मिल रहे हैं। और रही अब इसकी क्लीनर की बात, गिद्ध की बात करते हैं। गिद्ध के लिए भी इंडिया में काफ़ी कुछ चल रहा है और यहाँ पे पिंजौर में एक उसका क्लोन भी तैयार किए गए थे और काफ़ी हमने फिर उसे प्रकृति में भी छोड़े हैं। अब उसके अब काफ़ी नज़र भी आने लगे हैं। गिद्ध पे भी काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। और जब तक ये फूड चेन के बारे में हम सोचेंगे नहीं तो हमें आगे प्रकृति से छेड़छाड़ में और इसमें काफ़ी हमें दिक्कतें आएंगी इस चीज़ में। लुप्त होती प्रजातियों के सिवाय हम और भी काफ़ी हमने अभियान चलाए हुए हैं। हम जैसे कि 15 अगस्त में एंटी चाइनीज़ मंजा अभियान चलाते हैं कि इसे लोग यूज़ ना करें, और एक दिवाली के ऊपर हम एंटी क्रैकर अभियान भी चलाते हैं। ज़्यादातर हम यूथ को और बच्चों को इससे ज़्यादा हम जोड़ते हैं क्योंकि वो क्रैकर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसके हमें काफ़ी सुखद परिणाम भी निकले और इसे बैन करवाने में भी हमने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई। और स्कूलों में हम जाते हैं, हम एनिमल बर्ड्स के लिए क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स, ये अभियान हमने ज़्यादा चलाया जाता है। देखने में हमें ये आया है कि ज़्यादातर एनिमल बर्ड्स पे क्रुएल्टी ज़्यादा लोग करते हैं, क्रूरता ज़्यादा करते हैं, जैसे कि डॉग्स को मारते हैं या पक्षी को, जैसे कि अब दिवाली आती है, दिवाली पे क्रैकर्स हैं, क्रैकर भी चलाने क्रूरता ही है। हमने अक्सर देखा है जैसे बर्ड्स में, जैसे क्रैकर जब फूटता है तो कई बर्ड्स का तो हार्ट अटैक होकर नीचे गिर जाते हैं और कहीं तो बर्न भी हो जाते हैं। तो ये भी एक क्रूरता है। तो कुछ चीज़ हम अपना त्यौहार मनाते हैं, त्यौहार मनाने के सब अपने अपने तरीके हैं। कोई ज़रूरी नहीं है
कि क्रैकर ही उसमें यूज़ किया जाए। मिठाइयाँ भी खा के हम त्यौहार मना सकते हैं। अब ये 15 अगस्त है या बसंत पंचमी में हम पतंगबाजी करते हैं, बगैर पतंगबाजी करके भी तो हम ये त्यौहार मना सकते हैं। नृत्य कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं, मिठाइयाँ बांट सकते हैं, मिठाइयाँ खा सकते हैं। और भी बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं त्यौहार मनाने के। कृपा करके त्यौहार पे ऐसी चीज़ें यूज़ ना करें जिससे कि मानव को भी नुकसान हो, एनिमल बर्ड्स को भी नुकसान हो। अब हम ज़्यादातर हमने स्कूलों में बच्चों को अवेयर किया। हम वहाँ पर जाते तो ऐसे कंपटीशन वगैरह करवाते हैं। ऐसे कंपटीशन करवाने का भी एक हमने अलग तरीका रखा हुआ। जैसे बच्चे ऐसे लिखेंगे तो वो घर से करके लेके आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व हुए। जब बच्चा घर पे जाके ऐसे लिखेगा तो अपने माँ बाप से भी कुछ चीज़ पूछेगा, अपने रिश्तेदार से भी पूछेगा, अपने दोस्त से भी पूछेगा, फिर नेट पे भी जाएगा, सर्च करेगा, तो उससे उस सब्जेक्ट पे काफ़ी रिसर्च हो जाएगी और उससे लोग भी जुड़ेंगे, उसके माँ बाप भी जुड़ेंगे, उसके भाई बहन भी जुड़ेंगे और रिलेटिव भी जुड़ेंगे। और हमने ये अभियान चलाया और लगभग हमने 4 लाख बच्चों को इस अभियान से हमने जोड़ा। और उसमें अभियान के अंदर एक स्पैरो को भी हम लेते हैं, सेफ स्पैरो, जो गोरैया स्टेट बर्ड्स ऑफ दिल्ली है। और अब तो दिल्ली में ये हमारे जो प्रयास थे काफ़ी सफल निकले हैं और गोरैया अब तो दिल्ली में काफ़ी नज़र आने लगी हैं। हमने तिहाड़ जेल के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि भी हर प्रजाति के बर्ड्स मिलते हैं जो दिल्ली के अंदर अब दिल्ली की जलवायु में मिलते हैं, वो तिहाड़ जेल के अंदर मिलते हैं। और लगभग 15,000 के करीब बर्ड्स हैं वहाँ पर। पीकॉक भी हैं, पैरट भी हैं, मैना भी हैं, सब प्रकार के बर्ड्स हैं वहाँ पर। और उसमें बर्ड्स को बचाने के लिए हमने कैदियों में भी ये अभियान चलाया। वो कैदियों को हमने, बंदियों को उसको जोड़ा और इसमें हमारे ऑफिसरों को काफ़ी सहयोग मिला। हमारे डीजीपी हैं, माननीय जो डीजीपी हैं, AIG, इन्होंने काफ़ी सहयोग दिया और उन्होंने सहयोग दे के तो अंदर जो बर्ड्स एनिमल नहीं है हमारे यहाँ पर, बर्ड्स हैं, बर्ड्स की प्रजातियाँ इतनी बढ़ गई हैं। हमारे जो डीजीपी हैं माननीय संदीप गोयल जी ने तो इसमें हमने लास्ट ईयर भी स्पैरो डे भी मनाया, एनिमल डे भी अंदर सेलिब्रेट किया, अर्थ डे भी सेलिब्रेट किया। इससे हमने सारे बंदियों को जोड़ा क्योंकि कल को उनको छूट के भी जाना और समाज का हिस्सा भी बनना है। तो हमने कम से कम 15,000 बंदियों के अंदर ये अभियान चलाया। इसमें जो भी इन्वायरमेंट से संबंधित दिवस होते हैं हमने सब तिहाड़ जेल के अंदर सेलिब्रेट किए। और इसमें हमारे डीजीपी, हमारे सुपरिटेंडेंट डीजीपी संदीप गोयल जी का तो बहुत प्रशंसनीय कार्य है। वो सबको मोटिवेट करते हैं इन्वायरमेंट के लिए। और हमारा इन्वायरमेंट तिहाड़ जेल का तो इतना अच्छा है कि वहाँ पर जाओगे तो फूल, पेड़, हरियाली इतनी अच्छी नज़र आएगी। और वहाँ पर जो बंदी लोग आते हैं हमारे, जैसे कि कहीं तो आते हैं शुगर के पेशेंट आते हैं या ब्लड प्रेशर वगैरह के, और उसकी वहाँ पर इतनी अच्छी आबो हवा है हमारी और सुंदरता, और उसका इन्वायरमेंट को देख के तो ये छोटी मोटी बीमारियाँ तो वैसे ही चली जाती हैं। योगेंद्र जी ने बहुत ही बेहतर ढंग से बताया और गोरैया को याद किया। गोरैया हमारे कमरों में, गाँव के कमरों में, गाँव के पेड़ों पर चहचहाती थी, सुबह शाम चहचहाती थी, तो वातावरण भी कुछ और होता था। पशु कल्याण संस्था से जुड़े अन्य साथी भी हमारे यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनके अनुभव सुनते हैं। जी, मैं इंदर सोनी, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर डिस्ट्रिक्ट एनिमल वेलफेयर ऑफिसर हूँ। और जैसा कि हमारे सीनियर योगेंद्र जी ने बताया कि जो फूड चेन है उसकी कड़ी कहीं ना कहीं टूट रही है, तो उस कड़ी को जोड़ने का कहीं ना कहीं हम काम करते हैं। चाहे वो एनिमल रेस्क्यू का काम हो, चाहे उनको फीडिंग का काम हो, चाहे अवेयरनेस का काम हो। अब हम स्कूलों के अंदर जाकर प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं हम, जिससे लोगों को ये अवेयरनेस मिल सके कि पशु पक्षी हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे लिए और पर्यावरण के लिए कितने आवश्यक हैं, कितने लाभदायक हैं। पशु पक्षी और प्रकृति यदि नहीं हो तो हमारा अस्तित्व बेकार है। तो इसी कड़ी को जोड़ने का हम काम करते हैं। और आप हमारे नज़दीक एक है राजीव गांधी एनिमल केयर सेंटर। हम जो भी आसपास से, अपने आसपास से पशु या पक्षी रेस्क्यू करते हैं, उनको हम वहाँ पर इलाज के लिए छोड़ के आते हैं और साइड बाय साइड उनकी फीडिंग भी देखते हैं हम। और साथ ही साथ जो स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, उसको भी देखते हैं। मैं BK पांडे, ऑनरी डिस्ट्रिक्ट एनिमल वेलफेयर ऑफिसर। मैं यही चाहूँगा, पब्लिक से यही कहूँगा कि ये जो चाइनीज़ मांझा होता है ये यूज़ ना करें पतंगबाजी के अंदर। कोशिश करें जो देसी धागा है उससे ही पतंग उड़ाएं, क्योंकि इससे पंछियों को नुकसान तो हो ही रहा है, इंसानों को भी काफ़ी जान माल का नुकसान हो रहा है।
आए दिन एक्सीडेंट भी हो रहे हैं इससे। मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया में केयर टेकर एज ए केयर टेकर हूँ और मैं काफ़ी सालों से आदरणीय योगेंद्र कुमार जी जो स्टेट ऑफिसर हैं उनको फॉलो कर रहा था। काफ़ी सालों से देख रहा था ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एनिमल्स के ऊपर, और गौरैया के लिए तो बहुत ही बढ़िया काम किया इन्होंने। इनको देखते हुए पिछले 7 साल से लगातार मैं इनके साथ जुड़ा और मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। कई जानवर रेस्क्यू किए, कई डॉग्स की फीडिंग की, बहुत खुशी मिलती है दोस्तों और बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम कर कर। अब ऐसा लग रहा है जैसे कि हम एक अच्छे मुकाम पर हैं। आदरणीय योगेंद्र जी, अभी थोड़े दिन पहले का ही लॉकडाउन में एक हादसा था। एक राष्ट्रीय पक्षी मोर जो कि तिहाड़ जेल में पिछले 15 दिन से परेशान था, जो कि एक चाइनीज़ मांझे से उसका पैर कट गया था, जो कि 15 दिन से परेशान था और 15 दिन बाद वो खुद ब खुद 4 नंबर जेल गेट के आगे आकर गिर गया। आदरणीय योगेंद्र कुमार जी उसे अपने हाथ उठाकर तिहाड़ जेल से हॉस्पिटल अपने साथ लेकर आए, उसका इलाज कराया, पर दुर्भाग्यवश उसका एक पैर काटना पड़ा। तो मुझे बड़ा दुख हुआ और मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि पतंग उड़ाएं, आप बहुत उड़ाएं, परंतु चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल ना करें, और साथ ही जो अपना देसी मांझा आता है जो कच्चा होता है जिससे लोगों को किसी को प्रॉब्लम ना हो, वही इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, अब वक्त हो गया आपसे अलविदा लेने का। अगले सप्ताह नई शख्सियतों के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।